जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में और उसके अनुप्रयोग के बारे में। उत्प्लावकता क्या होती है, ये सब हमने कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 10 में भी काम करता है, 11, 12। और उसका आर्किमिडीज के सिद्धांत का जो उपयोग है वो जलयान बनाने में, दूध की शुद्धता मापने में, द्रव की घनत्व मापने में आदि में किया जाता है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं उत्प्लावकता यानी उत्प्लावक बल क्या होता है। तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले हम समझते हैं उत्प्लावक बल क्या होता है। तो उत्प्लावक बल को समझने के लिए आपको थोड़ा इनके सिद्धांत के बारे में जानना होगा। इसको हम सिद्धांत की बात करेंगे। जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। ये जो ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव कर रही है, ऊपर की दिशा में एक फोर्स लग रहा है, उसे ही उत्प्लावक बल कहते हैं। समझिए, मतलब जब किसी वस्तु को पूर्ण आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। जो ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है उसे ही उत्प्लावक बल कहते हैं। उत्प्लावक बल आप समझ गए। और इसी को क्रिया को जो है उत्प्लावकता कहते हैं। मतलब कुछ नहीं, जो बल लगेगा वो उत्प्लावक बल, और जो क्रिया होगी प्रोसेस उसे उत्प्लावकता कहते हैं। अब समझते हैं उत्प्लावकता बल। उत्प्लावकता बल लोहे की कील डूब क्यों जाती है, कार क्यों तैरता रहता है जल पर। तो मेन बात समझिए, जैसे अगर कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, अगर जिसका घनत्व कम होगा, किससे? जल से, वो क्या करेगी? तैरेगी। और जिसका घनत्व क्या होगा? घनत्व ज्यादा हो, वो डूबेगी। ये डूबेगी और ये तैरेगी। समझा? फिर समझिए, जिस भी पदार्थ का, जिस भी वस्तु का जल से घनत्व कम होगा, ये किसी तरल से घनत्व कम होगा, तो वो उस तरल में तैरेगी। घनत्व अगर कम, तैरेगी, घनत्व ज्यादा, डूबेगी। यही है उत्प्लावक। लोहे की कील में क्या होता है वैसे समझिए। लोहे की कील जो है, लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए वह डूब जाती है। लेकिन कार का जो घनत्व है ये जो है कम होता है, किसकी अपेक्षा? जल की अपेक्षा। तो क्या करती? तैरती रहती है। अब हम समझते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। आर्किमिडीज के सिद्धांत तो क्या है? तो आर्किमिडीज जी ने यही सिद्धांत दिया था कि जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, हम किसी चीज को भी पानी में डालेंगे तो चाहे पूरा डाल दें या थोड़ा सा डाल दें, तो वस्तु ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। वो बल कितना है? जितना वो जल हटा देगा उतना ही बल लगेगा। आप समझते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है जलयान में। जलयान, पनडुब्बी, बड़ी बड़ी जहाजों को बनाने के लिए, उनकी ढांचा सांचा बनाने के लिए कि उनको बनाया कैसे जाए। जैसे भी कोई किसी वस्तु को, ये समझिए, यहाँ बनाते हैं, कोई वस्तु है तो उसको अगर हमको तैरना है, जल भरा हुआ है, तैरने के लिए मेन चीज तो जरूरी है, एक जो उसका भार है और जो जल है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको जल में तैरना है, ये पूरा जल भरा है, तो उसको तैरने के लिए उसको अपना शरीर, उसको अपना ढांचा इतना बनाना होगा कि जैसे वो जल में जाए तो अपने शरीर से ज्यादा, जितना उसका शरीर है उससे ज्यादा थोड़ा सा पानी निकाल दे तो वो तैरने लगेगी। यही इसका सिद्धांत है। कोई नाव कैसे बनाई जाती है? ऐसे बनाई जाती है। इसमें इससे क्या होता है, जैसे नाव अंदर आई, वो क्या करेगी?
इतना जल निकाल देगी। और इधर से बल लग रहा है, मतलब अपने भार से थोड़ा सा ज्यादा जल निकालेगी तो तैरने लगेगी। यही उसका सिद्धांत था। और नाव को अच्छा इसे अगर बनाते एकदम ऐसे फ्लैट में, तो क्या आपको तैरेगी? कभी नहीं तैरेगी। क्यों नहीं तैरेगी? अब जैसे जाएगी इस बराबर है ना, तो वो जल निकाल नहीं पाएगी, वो डूब जाएगी। अब इसी को ऐसा थोड़ा सा बनाए इसे, तो क्या करेगी? थोड़ा सा डूबेगी, मतलब थोड़ा डूबेगी, पूरा नहीं डूबेगी। लेकिन अगर ऐसा मतलब ऐसा रहेगा तो पूरा डूब जाएगी, लेकिन अगर ऐसा रहेगा थोड़ा डूबेगी। और अगर इसी को अगर ऐसा खूब ज्यादा कर देंगे तो रच्चो नहीं डूबेगी। यही इन्होंने सिद्धांत दिया था। अब हम समझते हैं इनके जो सिद्धांत है उनके अनुप्रयोग। तो इनका जलयानम समझिए। और दूध में आप समझिए, दूध आप लोग लेके जाते होंगे डेयरी पे, तो उसमें वो दूध नापने वाली मशीन रहती है, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर। दूध को मापने की मशीन लैक्टोमीटर। ये करती क्या है कि ये जो दूध की घनत्व है उसको मापती है, दूध के घनत्व को ही ये मापती है, और ये कुछ नहीं करती। ये बता दें जैसे दूध का एक निश्चित घनत्व होता है, उसका घनत्व होता नहीं, तो ये बताती है कि अगर इतनी पॉइंट से ज्यादा है दूध, घनत्व ज्यादा है, तो उसका घनत्व ठीक है, अगर इससे कम है तो दिक्कत है, दूध मतलब थोड़ा पानी नहीं मिला है। अब समझते हैं दूध का घनत्व तो किससे मापेंगे? लैक्टोमीटर से। द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से। अब समझते हैं, ये आप समझ गए। आर्किमिडीज जी कहते हैं कि किसी वस्तु को अपूर्ण आंशिक रूप से डुबोने पर वो वस्तु ऊपर की दिशा में एक ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो उसके तरल के हटाने के बराबर होता है। अब समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। ये भी पूछा जाता है। आपेक्षिक घनत्व क्या है? पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व को अनुपात को ही आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे पानी का, उसे ही आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। किसी का चीज का आप आपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। जैसे सोने का घनत्व कितना है? 9300। सोने का घनत्व 9300, 1000 जल का होता है। अगर सोने को जल में डालेंगे तो क्या होगा? डूब जाएगा। तो अगर हम इसका किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर, अब हम समझते हैं इसका, समझते हैं कि इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होगा। तो इसका अपेक्षिक घनत्व समझते हैं। पदार्थ का घनत्व कितना है? 9300। जल का 1000 बराबर कितना हुआ? 19.3। यह इसका अपेक्षिक घनत्व। अब हम समझते हैं ये वाला उदाहरण इसका है आर्किमिडीज के सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है कमानीदार तुला है, स्प्रिंग, जो इसे दबाने पर फैलेगी, फिर छोड़ देंगे अपने उसमें आ जाए। तो ये कमानीदार तुला मतलब ये नापती भी वजन की। तो अगर हम किसी पत्थर को लटकाएंगे, कोई पत्थर है इसे बांध देंगे, जब हम बांधेंगे तो कमानी फैल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम जल में उसका प्रवेश कराते जाएंगे तो कमानी क्या होगी? धीरे 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 अपनी अवस्था में आ जाएगी। और जो उसका तुला मतलब भार, जो उसका भार है, पहले पत्थर का भार पूरा बताएगा, उसके बाद कम हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बताएगा। और नीचे से बल लग रहा है, और जब जल में पूरा डूब जाएगी तो कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यही इसका मतलब है। इतना आप समझ गए? अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।